और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद लोग सीरियाई जेलों में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। लोगों की खोज उन्हें फरेहा फालस्तीन भी ले आई है, जो एक फिलिस्तीनी हिरासत केंद्र है जिसे जाना ही इसलिए जाता था कि जिन पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है उन्हें यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 2011 के बाद से सीरिया में लगभग 1,50,000 लोगों को हिरासत में लिया गया या वो लापता हो गए। सीरिया के दमिश्क में फिर से तुर्की दूतावास को खोल दिया गया। बशर असद के शासन के खत्म होने के बाद ऐसा करने वाला तुर्की पहला देश बन गया है। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान बढ़ती सुरक्षा स्थितियों के कारण दमिश्क स्थित दूतावास को 2012 में बंद कर दिया गया था। दूतावास के सभी कर्मचारियों उनके परिवारों को तुर्की वापस बुला लिया गया था। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 44,875 हो गया। लाखों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। गाजा में बीते साल अक्टूबर से इजरायल हमले कर रहा है। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि पिछले दिनों उत्तरी गाजा पट्टी में बेतलाहिया में कार्यरत आईडीएफ सैनिकों ने एक भूमिगत रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया। इसका लक्ष्य दक्षिण इजरायल के लोगों को निशाना बनाना था। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 10 लोग मारे गए हैं। यह हमला गाजा पट्टी में मौजूद एक नगरपालिका को निशाना बनाकर किया गया था। मृतकों में एक मां और उसकी 5 साल की बेटी, एक पत्रकार के साथ दीर अल बलाह नगरपालिका के प्रमुख दियावल गारू भी शामिल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ देश की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद यून सुक योल को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के समर्थकों की भारी भीड़ ने उनके खिलाफ महाभियोग पर संसद में होने वाले मतदान का विरोध करने के लिए मध्य सियोल में रैली निकाली। दक्षिण कोरिया के संसद में यून सुक योल के खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में 384 वोट पड़े। अमेरिका के कई शहरों में लगातार दिख रहे रहस्यमय ड्रोन से हड़कंप। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैरीलैंड में सैकड़ों ऐसे ड्रोन दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों ड्रोन दिखने को लेकर बाइडेन सरकार को घेरा। कहा, क्या ये सरकार की जानकारी के बिना संभव भी है? इराक की राजधानी बगदाद में भयंकर रेतीला तूफान आया। ये तूफान इतना भयंकर था कि कुछ जगह पर दृश्यता केवल कुछ मीटर तक रह गई, जिसके कारण जब लोग सड़कों पर उतरे उन्हें सर्जिकल मास्क पहनना पड़ा। दो पांडा चिड़ियाघर के लिए रवाना किए गए हैं। इन दोनों पांडा को एक विशेष विमान से ले जाया जा रहा है। चीन ऑस्ट्रेलिया विशाल पांडा संरक्षण और अनुसंधान सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत हुई। विशालकाय पांडा के लिए चीन संरक्षण और अनुसंधान केंद्र। प्रसिद्ध अंटार्कटिक आइस मैराथन, या ये कहें कि पृथ्वी पर सबसे दक्षिण मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन दक्षिण ध्रुव से मात्र 600 मील दूर यूनियन ग्लेशियर पर हुआ। यूनियन ग्लेशियर कैंप क्षेत्र में एकमात्र निजी तौर पर संचालित मौसमी कैंप साइट नवंबर से जनवरी तक खुला रहेगा।